जी, तो मैं बता रहा था कि बिटकॉइन का पहला जो हाल्विंग हुआ था वर्ष 2012 में हुआ था, है ना? 2012 में हुआ था, है ना? उस समय 2,10,000 ब्लॉक बना है ना? हाल्विंग ईयर कब होगा? जब 2,10,000 ब्लॉक का क्रिएट हो जाएगा, वो हाल्विंग ईयर। ये पूरी प्रक्रिया 4 साल में समाप्त होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि बिटकॉइन की सप्लाई आधा हो जाता है। ये हर 4 वर्ष में होते रहता है। तो मैं 2012 की चर्चा कर रहा था कि पर ब्लॉक 50 बिटकॉइन में था, 50 बिटकॉइन, और उसको मिलने वाला जो रिवार्ड था वो 25 बिटकॉइन हो गया, 25 बिटकॉइन हो गया। अब 12 के बाद कब फिर हुआ? 2012 के बाद 4 साल कब हुआ? तो 2016 में, 2016 में दूसरा हाल्विंग हुआ बिटकॉइन का हुआ। तो ब्लॉक कितना बनेगा? पहला बना था 2,10,000, फिर उसमें 2,10,000 ऐड करते हैं तो 4,20,000 ब्लॉक बनता है। ये सब चीजें हम आपको गूगल पर ले जाकर दिखाएंगे कि देखिए अभी तक इतना बिटकॉइन का ब्लॉक बना है। तो इसमें क्या हुआ? हाल्विंग में क्या होता है? उसकी सप्लाई ही आधा हो जाता है। 2012 में 50 बिटकॉइन को बताए थे, 2016 में 25 बिटकॉइन हो गया, 25 बिटकॉइन। अब मिलने वाला जो रिवार्ड माइनर को जो है 25 का आधा हो जाएगा, 12.5 हो गया बिटकॉइन, 12.5 बिटकॉइन हो गया। अब तीसरा हाल्विंग ईयर कब हुआ? तीसरा हाल्विंग ईयर 2020 में आया, 2020 में आया, 2020 में आया। तो इसमें ब्लॉक कितना बना? 4,20,000 में 2,10,000 ऐड कर देंगे तो 6,30,000 ब्लॉक बनता है, 6,30,000 ब्लॉक बना। लेकिन पर ब्लॉक कितना बिटकॉइन हुआ? 12.5, उसका आधा। जो 2016 में बना था उसका आधा, 25 बिटकॉइन 2016 में बना था पर ब्लॉक में, ठीक है। 2020 में कितना हो गया पर ब्लॉक? 12.5 बिटकॉइन। और जो मिलने वाला रिवार्ड जो है, जो माइनिंग करता है, उसको 12.5 का आधा हो गया, कितना? 6.25 हो गया रिवार्ड। क्योंकि जो बिटकॉइन का माइनिंग करता है उसको रिवार्ड मिलता है, तो 6.25 हो गया 2020 में। अब क्या है? 2020 के बाद फिर हाल्विंग ईयर आया 2024 में। ये हमारे लोग के आंखें के सामने हुआ है। और तब कितने ब्लॉक बने? 8,40,000। हर 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक बन जाता है, तब हाल्विंग ईयर होता है। तब उस स्थिति में क्या होता है कि पर ब्लॉक जो होता है उसमें बिटकॉइन की संख्या आधा हो जाता है। तो हमने अभी देखा कि 2020 में जो बिटकॉइन जो पर ब्लॉक बन रहा था 12.5, तो 2024 में कितना हो गया? 12.5 के आधा करेंगे तो 6.25 हो गया बिटकॉइन पर ब्लॉक। बीटीसी का मतलब बिटकॉइन हो गया। और जो मिलने वाला रिवार्ड जो है वो भी आधा हो जाता है। तो 6.25 बिटकॉइन 2020 में बना था, तो 2024 में कितना हो गया? 3.125, 3.125, 3.125 बिटकॉइन जो है माइनर को मिला। कहने का मतलब यह है, क्या हम देख रहे हैं 2012 से 2024 तक अगला जो बिटकॉइन का हाल्विंग जो होगा 2028 में होगा, और 2028 में होगा। इतना ब्लॉक बना है अभी, तो 8,40,000 बिटकॉइन 2024 तक बना था, तो 28 में जो बनेगा वो 10,50,000 ब्लॉक बनेंगे। तब उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक पर ब्लॉक जो बना है 6.25, इसका आधा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हर 4 साल में बिटकॉइन का सप्लाई क्या होते जा रहा है? कमते जा रहा है। आई कमते कमते इतना कम होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा बिटकॉइन निकलेगा, खत्म होगा। जो 21 मिलियन जो है, 21 मिलियन टोटल सप्लाई जो बिटकॉइन का है, वो 21 मिलियन जो बिटकॉइन के टोटल जो सप्लाई है वह एक दिन में नहीं निकला है।
अभी जो है वर्तमान में 9.8 मिलियन बिटकॉइन जो है मार्केट में आया है माइनिंग होकर। अब पूरा खत्म होने में जो है 2140 ईस्वी में खत्म होगा। अभी 2025 चल रहा है, समझ जाइए कितना बरस लगेगा, 100 साल के बाद खत्म होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसकी सप्लाई खत्म होते जा रही है क्या, तो एकदम थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। लेकिन उस स्थिति में उतने 4 साल में डिमांड क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चला जाता है। यही कारण है, अभी तक यही देखा गया है कि हर 4 साल के बाद जो होता है बुल ईयर आता है ना। पूरा क्या होगा कि पूरा बिटकॉइन का रेट बढ़ जाएगा। ये हमेशा अभी तक जितना बार हुआ है, 4 बार, 12 में हुआ, 16 में हुआ, 20 में हुआ, 24 बार, 24 में हुआ, चारों बार जो है बिटकॉइन बहुत लंबी छलांग लगाया है। किसी सेशन में हम बताने का प्रयास करेंगे कि जब से बिटकॉइन का माइनिंग होना शुरू हुआ है और आज तक रेट कैसे कैसे फ्लैक्चुएट हुआ है, कैसे कैसे गया है, हाँ लोगों ने कैसे कैसे पैसा कमाया है। तो ये सारा मैकेनिज्म को जो व्यक्ति समझते हैं बिटकॉइन में अच्छा पैसा कमाते हैं। जिसके पास जो है माइनिंग करने के लिए इक्विपमेंट है, माइनिंग करने के लिए इक्विपमेंट है, वो व्यक्ति आज भी जो है 15 से 20 लाख माइनिंग से कमा लेता है, बिटकॉइन के माइनिंग से कमा लेता है, माइनर बन के कमा लेता है। जो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन जो होता है वो वेरीफाई कौन करता है, यही माइनर करते हैं। हर ब्लॉक को वेरीफाई करना होता है, अगर उसमें कोई त्रुटि आ जाता या वो कोई वहां पर घपला करते रहता है तो वेरीफाई नहीं होता ही नहीं। यही कारण है कि ब्लॉकचेन को कोई है जो हैक नहीं कर सकता है। अब हम दिखाना चाहेंगे आप सबको, कहां पर, गूगल पर आकर दिखाना चाहेंगे। सीधा गूगल पर आएंगे, आप बिटकॉइन के एक्सप्लोरर पर जाएंगे, है ना। जैसे कि बाइनांस का ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर जो है BACScan.com है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर का नाम है BTCScan.org है। आइए हम इसको दिखाकर बात करेंगे आपको, और दिखाने के लिए कहीं कुछ और नहीं है, सबके पास गूगल बाबा है। और गूगल बाबा के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भैया बताइए, अभी हम 2025 में है, 2024 में हाल्विंग हुआ है, ठीक है। तो 2024 में जो ब्लॉक जो बना था 8,40,000 बना था, है ना। तो अभी कितना होगा, बनते बनते कितना बना होगा, तो बहुत बहुत बना होगा, 8,88,000 89,000 के कुछ करीब बना होगा। तो चल के हम देखकर बात करते हैं, बात करके नहीं, एकदम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। BTC लिख दिया, स्कैन लिख दिया और .org लिख दिया, वो अपने आ जाएगा। BTC स्कैन लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा वो org, देख रहे हैं BTCScan.org आ गया। हम इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ध्यान से देखिएगा, दम ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक पर ही हम टिक आउट कर ले। यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 8,99,984। अभी तक बिटकॉइन में ब्लॉक जो बना है 8,99,984 बना है। जिस दिन इसकी संख्या बढ़कर जो है 10,50,000 हो जाएगा, वह जो ईयर जो होगा 2028 होगा। इसको 10 लाख बनने में, 10,50,000 बनने में इसको अभी लगभग जो है 3 साल लगेंगे। देख रहे हैं, मैं बताया था कि एक ब्लॉक के अंतर्गत क्या क्या चीज होता है। तो देख रहे हैं कि टाइम भी है, किस डेट में बना है, ट्रांजैक्शन भी देखने को मिलता है, हर चीज देखने को मिलेगा आपको ट्रांजैक्शन पर। देखिए यही हैश है, यही हैश है। देखिए फी भी लिखा हुआ है, मैं इसका सबका चर्चा किया। ये सब जो है वैल्यू जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। हम और आप किसी को कोई कॉइन या टोकन भेजते हैं तो हैश बिंदु से है, किसी को आप ट्रैक कर सकते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट होता है। ये सारा चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बिटकॉइन में हाल्विंग होता है,
जबकि दूसरे अन कॉइन में जो है बर्निंग चलती है। पीओएस जितने भी, जैसे बात करते हैं इथेरियम की बात करेंगे तो पहले इथेरियम पीओडब्ल्यू पर काम करता था, प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो चीज को, क्योंकि वहां पर बहुत एनर्जी खपत होती है, इतना एनर्जी खपत होती है कि जितना जो है 3 देश का एक देश मिलाकर जो है वहां पर बिजली खपत किया जा सकता है। 1 साल का बिजली जो है यहाँ पर 1 महीना में खपत हो जाता है बिटकॉइन का जब माइनिंग करता है। तो यही कारण है कि चाइना जो ऐसे देश जो है बिटकॉइन को माइनिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा के रखा है, क्योंकि बिजली ही खपत हो जाती है। दूसरी बात कि इसका ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रहा है, अपराधी कर रहे हैं, क्रिमिनल कर रहा है, आतंकवादी कर रहा है, पता नहीं चल पाता है। यही कारण है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ण रूप से सरकार को फटकार लगाई है कि इसका पैसा जो है कहाँ पर जा रहा है। हाँ, कहीं पर गलत तो फायदा नहीं लोग उठा रहा है, हवाला के जरिए पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इसके ऊपर आप कानून बनाइए, कुछ रूल रेगुलेशन लेके आइए, रेगुलेशन इसको कीजिए। तो ये बात है। तो ब्लॉक के अंतर्गत ये सारा चीजें जो होता है, ब्लॉक को आप देख सकते हैं, ये बदलते रहेगा। बहुत स्लो यहाँ पर ब्लॉक बनता है, बिटकॉइन में बहुत स्लो बनता है, लेकिन यही चीज आप बाइनांस के ब्लॉकचेन को देखेंगे तो फास्ट बनता है वहां पर, क्योंकि बाइनांस का ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करेगा, जबकि सोलोना का ब्लॉकचेन जो होता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पर काम करता है। तो हर मैकेनिज्म के तहत जो होता है माइनिंग होती है, ब्लॉक बनते हैं, और जिसका ब्लॉक जितना फास्ट बनता है ना, उसका ट्रांजैक्शन भी फास्ट होते हैं। बिटकॉइन का जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी को आप सेंड कीजिएगा तो तुरंत नहीं पहुंचेगा। जैसे कि यूएसडीटी हम तुरंत भेजते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं वेब20 से। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन पर स्पीड ज्यादा है। लेकिन बिटकॉइन को आप भेजिए किसी को, इथेरियम को किसी को भेजिएगा तो तुरंत विदिन सेकंड में नहीं जाएगा, आपको टाइम लगता है, क्योंकि वहां वेरीफाई करता है। अब वेरीफाई करने वाला कौन होता है? माइनर होता है, हर ब्लॉक को वेरीफाई करता है। और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक जो होता है हैश के माध्यम से जो होते हैं, यही हैश के माध्यम से जो होता है वह जुड़ा हुआ होता है, चेन बना हुआ होता है। अब इसको कैरेक्टर को ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है डिजिट जो है 0 से लेकर 9 ही यूज हुआ है, और लेटर जो होगा वो ए से लेकर एफ तक ही होगा, ABCDEF, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। टोटल को जोड़िएगा तो 64 कैरेक्टर होता है ये। तो ये चीज जो होता है ऐसे काम कर पाता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का हाल्विंग का मतलब यही हुआ कि हर 4 साल में उसकी सप्लाई आधा हो जाती है, अब मिलने वाला रिवार्ड जो होगा वो भी आधा हो जाता है। यही कारण है कि धीरे 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 जो है बिटकॉइन की सप्लाई कम होते जा रही है, और लोगों का डिमांड ज्यादा है ना। आप पहले नहीं जानते थे, आप आज जान गए, तो हो सकता है आप ही में से कोई जो व्यक्ति जो होंगे बिटकॉइन 5000 के खरीद के छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे? 2050 तक छोड़ देंगे। कब तक छोड़ देंगे? 2030 तक छोड़ देंगे, क्योंकि अगला जो हाल्विंग ईयर जो आएगा 28 में, उसको में भी पंप करेगा, काफी बड़ा पंप करता है। जब जब हाल्विंग ईयर आया है तब तब बिटकॉइन बहुत लंबी छलांग लगाया। आज 1 किलो सोना खरीद लीजिए और 1 बिटकॉइन का रेट बराबर है। कभी जो है बिटकॉइन जो है $0.006 से शुरुआत हुआ था, 6 पैसा से शुरुआत होकर आज 1 करोड़ पर पहुंच गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि एक तो इसका जो ब्लॉकचेन पर होता है, ब्लॉकचेन पर होने के कारण ये पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर ये धोखाधड़ी के कोई संभावना नहीं है कि कोई चुरा लेगा, ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पूरा जो चीज जो चलता है कोई देश के द्वारा नहीं चलता है, कोई बैंक के द्वारा यहाँ कंट्रोल नहीं होता है, पूर्ण रूप से ब्लॉकचेन पर होता है, कोडिंग के द्वारा होता है। हर ब्लॉक जो होता है एक दूसरे से वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के लिए कौन होता है? माइनर होते हैं, जिसके कारण जो होता है बिटकॉइन नया बनता है, और वही बिटकॉइन नया बनने के कारण जो होता है मार्केट में आता है, एक्सचेंज पर आता है, हम और खरीदते हैं। सिर्फ टोटल सप्लाई जो होता है एक दिन में नहीं निकलता है। मैं क्या बताया कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई जो है 2 करोड़ 10 है, 2 करोड़ 10 लाख है, 21 मिलियन है,
लेकिन ओकरा में से 19.8 मिलियन बिटकॉइन ही अभी माइनिंग हुआ है, और बाकी जो शेष बच रहा है 2140 लगेगा, 2140 ईस्वी में खत्म होगा। यानी लगभग जो है डेढ़ मिलियन और बिटकॉइन को माइनिंग होना बाकी है। 2140 हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। कौन रहेगा? हम लोग पोता पोती रहेगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये चलते रहेगा। तब तक रेट कहां पर होगा, कहां नहीं जा सकता। अभी 1 करोड़ है, 5 करोड़ कब होगा, कहां नहीं होबे करेगा, 100% होगा। अमेरिका की ग्रुप ऑफ कंपनी जो है इसके माइनिंग करती है। आप जानते हैं कितना बिटकॉइन पर डे कमाती है? डायमंड रॉक नाम की कंपनी है अमेरिका की, 7800 बिटकॉइन पर डे जो है वहां पर माइनिंग करके कमाती है। और ऐसे करके $10 ट्रिलियन का कंपनी बन गई है। 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन डॉलर का कंपनी बन चुकी है। हमारे भारत का जीडीपी कितना है? 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है, 3 गुना। एक कंपनी है, अमेरिका की एक कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ इससे माइनिंग ही करने का काम करती है। और अमेरिका में बहुत सारे ग्रुप ऑफ माइनिंग है। अभी तो हाल फिलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है 11 इन्वेस्टर के साथ बैठकर खाली पैसा जो है माइनिंग में लगाया है। तो ऐसे माइनिंग होता है, ऐसे कॉइन बनकर आता है। ये सब समझाने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग का भी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। तो जिस दिन कॉइन बनेगा तो क्या 10 बिलियन टोकन एक के दिन मार्केट में आ जाएगा? और जब एक के दिन में आ जाएगा तो रेट क्या होगा? उसका 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई पूछने वाला होगा। एक आम भाषा में बात कर लीजिए कि पूरे शहर में, आपके पूरे शहर में जो है पूरा टमाटर भर जाए, गली मोहल्ला सब जगह भर जाए, तो टमाटर का रेट क्या रहने वाला है? कुछ नहीं पूछेगा, फेंकना पड़ता है। जब किसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर इन्फ्लेशन प्रभावित हो जाती है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही कारण जो होता है कि इसका इस प्रोसेस के तहत काम करता है। सतोशी नाकामोटो जो है बिटकॉइन के जो जन्म दिया था वो ऐसा ही ने काम किया था। जो इसको मैकेनिज्म को शुरू से समझा है, जिस व्यक्ति ने समझा है और बिटकॉइन में पैसा बनाया है, बहुत पैसा बनाया है। अमिताभ बच्चन ने 1 लाख रुपया का बिटकॉइन कभी खरीदा था और 686 करोड़ रुपया में बेचा उसको। जिस दिन बेचा था, जिस दिन उसकी कमाई हुई थी, पूरा रंगारंग पेपर में आई थी बात। तो बताने का मेरा सिर्फ एजुकेशन देना है, ठीक है, नहीं कि आपको जो है इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इन बातों को आप समझेंगे तो ही दूसरे कॉइन को आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं साथियों से कि कैसा सेशन लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा।